हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंगलिंग जो फ्यूचर ग्रुप का प्रेसिडेंट है वो हार्मोन बनाने में सफल हुआ और उस हार्मोन एलिमेंट का परफ्यूम बनाई जाएगी जिसे यूज़ करके इंसान खुश हो सकते हैं। और उसी दिन फैंगलिंग और उसके फियांसी के साथ शादी होने वाला था। और फिर हम देखते हैं वेडिंग प्लेस जहाँ सब लोग दुल्हन की वेट कर रहे थे। और फिर एंट्री होती है हमारी प्यारी सी दुल्हन जाओकी का। दोनों ही शादी से बहुत खुश थे। जाओकी सोचती है कि मैं कैसे दिन में यहाँ आ गई थी और फैंगलिंग को कार एक्सीडेंट में बचाते बचाते मेरी सैफायर उसके पास चली गई। लेकिन सैफायर को हासिल करते करते मुझे उससे प्यार हो गया। हम दोनों ने मिलकर बहुत मुसीबत का सामना किया। फाइनली आज मेरी उससे शादी है। और फिर वीडियो प्रेजेंट में आ जाती है। फैंगलिंग जाओकी को सैफायर से बनी हुई रिंग पहनाता है। ये वही सैफायर थी जो फैंगलिंग को बचाते वक्त उसकी सैफायर फैंगलिंग के हाथ में गिर गई थी। शादी कंप्लीट होने के बाद दोनों किस करने लग जाते हैं, लेकिन टाइम स्टॉप हो जाती है। वो दोनों आसमान में स्पेसशिप देखते हैं और फिर फैंगलिंग जान लेता है कि कैपटाउन प्लैनेट के लोग जाओकी को लेने आए हैं। स्पेसशिप से जाओकी को ऊपर खींचने लगते हैं। फैंगलिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जाओकी स्पेसशिप में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओकी कैपटाउन प्लैनेट के प्रेजेंट में होती है। वो जाओबू को कहती है, मुझे पता नहीं यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन फैंगलिंग से शादी करने की जुर्म में मुझे क्या सजाएं देंगे। जाओकी को डर था कि यहाँ के लोग फैंगलिंग से बिताई हुई मेमोरी ना डिलीट कर दे, इसीलिए वो सारी मेमोरी उस सैफायर में सेव कर देती है। और फिर सीन चेंज हो जाती है। कैप्टन प्लैनेट का ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जाओकी को क्या सजाएं दे। बट अकॉर्डिंग टू लॉ उसे जिंदगी भर कारावास में रहना पेनाल्टी मिलनी थी। फिर उसी प्लैनेट का एक बंदा आकर कहता है जाओकी अर्थ की हार्मोन से इफेक्ट हो गई थी और तो और फैंगलिंग ने हार्मोन एलिमेंट का डेवलप भी की है और ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। क्यों ना हम जाओकी को पेनाल्टी ना देकर उसे हार्मोन लेने की मिशन में भेज दें। उसके बाद से सब लोग एग्री होते हैं और फिर वो बंदा जाओकी का सारी मेमोरी डिलीट कर देता है और फिर ये मेमोरी डालता है कि फैंगलिंग लॉ अनुसार उसके हस्बैंड तो है लेकिन वो इनिमी है। उसकी गोल बस अर्थ से हार्मोन लाना है। लेकिन वो जो बंदा था एक्चुअल में जाओकी को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। जाओबू भी ह्यूमन में चेंज होती है और फिर दोनों अपने मिशन पे निकल पड़ते हैं। जाओकी जाओबू को वो रिंग हार्मोन कलेक्टर बताती है लेकिन कुछ देर बाद उनके स्पेसशिप एक बड़े से स्टोन से क्रैश हो जाती है और फिर स्पेसशिप में खराबी आने के कारण वो दोनों अलग अलग हो जाती है। और फिर हम देखते हैं फैंगलिंग को जिसका आज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। वो अपनी ऑफिस में इंटर करने ही वाला होता है लेकिन उसकी नज़र जाओकी पर पड़ता है जो एक टावर जैसी चीज में अटकी हुई थी और तभी वो गिरने लगती है। फैंगलिंग उसे बचाने आता है लेकिन जाओकी तो उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों बहुत नज़दीक एक दूसरे को ही देख रहे थे तभी फैंगलिंग का थोड़ी सी हार्मोन जाओकी का हार्मोन कलेक्टर में कलेक्ट हो जाती है। लेकिन जाओकी तो उसके हार्मोन की स्मेल की वजह से अट्रैक्ट होकर उससे चिपक रही थी। थोड़ी देर बाद फैंगलिंग का असिस्टेंट आता है। वो उन दोनों को देख लेता है। फैंगलिंग एम्बैरेस होकर जाओकी को हटाकर जाने लगता है। जाओकी उसके असिस्टेंट से फैंगलिंग नाम सुनती है और फिर सोचती है ये तो मेरा हस्बैंड है लेकिन ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहा। फैंगलिंग इंटरव्यू में होता है और जाओकी भी वहाँ आ जाती है। लेकिन ब्रांच लॉन्च के इंटरव्यू के दौरान उससे पूछा जाता है कि आप सिंगल हैं क्या, तो वो बताता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। यहाँ जाओकी ये देख हैरान। फिर से फैंगलिंग को पूछा जाता है कि आपको किस टाइप के गर्ल्स पसंद है, तो वो ठीक जाओकी का अपोजिट ही सब कह रहा था। जाओकी गुस्से में आकर स्टेज में आके बताने लगती है कि वो फैंगलिंग का वाइफ है लेकिन वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ खुद को फैंगलिंग का वाइफ बता रही थी। और फिर फैंगलिंग सबको बताता है कि जाओकी बस मेरी फैन है और उसके लिए हमारी टीम ने स्पेशल गिफ्ट रेडी की है। ग्रुप की टीम मुझसे गिफ्ट लेने के लिए फोर्स कर रहे थे और फिर जाओकी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो टाइम स्टॉप कर देती है लेकिन वो देखती है कि फैंगलिंग तो स्टॉप ही नहीं हुआ। फिर वो फैंगलिंग को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंगलिंग का डैड और स्टेप मॉम को दिखाई जाती है। फैंगलिंग का स्टेप मॉम फैंगलिंग का तरीके से कुछ खास खुश नहीं होती। वो अपने बेटा फैंगलिंग को वीडियो कॉल करती है जो पढ़ने के लिए अब्रॉड गया होता है लेकिन एक्चुअल में वो तो अब्रॉड से फिर से चाइना आ गया था। उसने अपने मॉम डैड को झूठ बोला था। और फिर हम देखते हैं जाओबू को जो एयरपोर्ट में सोई थी। पुलिस उसे बहुत देर से सोई हुई देखकर उसे उसका आईडी मांगने लग जाते हैं
लेकिन उसके पास आईडी कहाँ से होगी, वो तो एलियन है, इसीलिए वो भागने लगती है। लेकिन रास्ते में फैंगली होता है, वो सोचता है पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी भागने लगता है। जाओबू और फैंगली दोनों एक ही जगह छुप जाते हैं। तब उसे पता चलता है कि पुलिस मेरे पीछे नहीं, उसके पीछे भाग रहे थे। पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है, फिर दोनों किसी और जगह जाकर छुप जाते हैं। लेकिन जाबू को फैंगली के हार्मोन उसे अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन हाई टेम्परेचर के कारण वो फिर से टॉर्टोइज में कन्वर्ट हो जाती है। फैंगली कंफ्यूज होता है कि वो लड़की कहाँ गई, और फिर नीचे एक टॉर्टोइज को पड़ी हुई देखता है और उसे उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओकी को, जो हार्मोन एलिमेंट ढूंढने फैंगलिंग का घर पहुंच जाती है। उसके घर में अपनी कुछ भी चीज़ ना देखने पर वो कहती है, ये कैसा पति है, अपने घर में मेरी एक चीज़ भी नहीं रखा है। और फिर फैंगलिंग भी अपने घर आ जाता है, लेकिन ड्रेस चेंज करते वक्त उसके हार्मोन के कारण जाओकी अट्रैक्ट हो रही थी। फैंगलिंग नहाते वक्त तो और भी ज़्यादा हार्मोन के स्मेल आ रहे थे। ये देख जाओकी तो पागल ही हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को ये सोच कंट्रोल कर लेती है कि उसे बस अपनी मिशन कंप्लीट करना है। नहाकर फैंगलिंग सो जाता है और फिर जाओकी उसके बेड में ही हार्मोन ढूंढने लग जाती है, लेकिन फैंगलिंग नींद में उसे अपने साथ ही सुला लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंगलिंग जाओकी को देख हैरान, वो जाओकी को कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है, मेरा अर्थ का नाम जाओकी है और कैप्टन प्लानेट के बहुत लंबे नाम सुनाती है, लेकिन हम शॉर्टकट में नंबर 7 कहकर जानेंगे। वो फैंगलिंग को कहती है, जल्दी से मुझे हार्मोन एलिमेंट दे दो। बट फैंगलिंग वाज लाइक, अबे ये क्या बक रही है। फैंगलिंग पुलिस को कॉल करूंगा कहकर उसे धमकी दे रहा था, लेकिन सिंपली जाओकी कहती है, हस्बैंड और वाइफ में तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना, इसमें पुलिस को क्यों बीच में लाते हो। और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फैंगलिंग अपने असिस्टेंट हान को कहता है, मेरी डिटेल्स चेक करो और ये पता लगाओ कि मेरा और जाओकी का क्या रिलेशन है। यहाँ पर जाओकी अपने फ्रेंड जाओबू से मिल जाते हैं। जाओबू जाओकी से कहती है, हार्मोन एलिमेंट मिली क्या। तो वो कहती है, मैंने पूरे घर में छान मारा लेकिन नहीं मिला। और फिर जाओकी को पता चलता है कि वो लोग अभी 2018 में है, लेकिन फैंगलिंग तो उसे 2019 में मिला था, इसीलिए फैंगलिंग उसे नहीं पहचान रहा। और फिर हम देखते हैं फैंगलिंग और हान को। फैंगलिंग ये देखता है कि जाओकी तो मेरे डाटा में ही नहीं है, मतलब उससे मेरा रिलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ जाओकी एक रेस्टोरेंट में आकर आइस यूज करके जाओबू को फिर से ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है। जाओबू कैप्टन प्लानेट में सिग्नल भेजती है, लेकिन अर्थ में लैंड करते वक्त उसके सिस्टम में खराबी आने के कारण सिग्नल नहीं जाता। और फिर जाओकी कहती है, हम अपने मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे, फैंगलिंग तो मुझसे 2019 में मिला था और अभी तो उसने हार्मोन एलिमेंट भी डेवलप नहीं की है। और फिर कुछ देर बाद जाओकी के हार्मोन कलेक्टर में 0.4 हार्मोन कलेक्ट हुई देखती है। जाओबू कहती है, फुल हार्मोन कलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली कैप्टन प्लानेट में सिग्नल चली जाएगी। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ज़्यादा हार्मोन कलेक्ट करने के लिए जाओकी लड़कों के पास जाती है, लेकिन हार्मोन तो कलेक्ट ही नहीं हो रही थी। और फिर वो हार्मोन कलेक्ट करने के लिए डांस करने लग जाती है। ऐसे करके जाओकी रेस्टोरेंट के सारे कस्टमर ही भगा देती है। ये देख मिस चाय गुस्सा होकर आइस के पैसे मांगती है और भगाने लग जाती है, लेकिन उनके पास तो सिर्फ अपने प्लानेट के पैसे थे, ना कि अर्थ के। तो मिस चाय उन्हें काम दे देती है। वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट टाइम फैंगलिंग से हार्मोन कलेक्ट हुई तो हुई कैसे, और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं। ये देख मिस चाय तो बेहोशी हो जाती है। दोनों फैंगलिंग के ऑफिस के पार्किंग में आती है हार्मोन कलेक्ट करने के लिए, फिर से फैंगलिंग के सामने डांस करने लग जाती हैं। बट फैंगलिंग तो उसे भाव ही नहीं देता और फिर जाने लगता है, लेकिन उसका तो कार एक्सीडेंट होने वाला था। तो जाओकी टाइम स्टॉप करके फैंगलिंग को बचा लेती है। फैंगलिंग बस उसे ही देखे जा रहा था, बट जाओकी ये नोटिस करती है कि फैंगलिंग का हार्मोन्स कलेक्ट हो रहे हैं और फिर एपिसोड एंड हो जाती है।